बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो फर्स्ट पेपर है इसमें चैप्टर चल रहा था अपना रेशो एनालिसिस और अनुपात विश्लेषण का जो चैप्टर हैं इसके अंतर्गत अपने अभी तक पढ़े हैं लिक्विडिटी रेशो, तरलता अनुपात और एक्टिविटीज रेशो। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, लाभदायकता अनुपात। एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनका बीकॉम पार्ट सेकंड के जो सिलेबस है उसके अंतर रेशो एनालिसिस में 3 तरह के रेशो दे रखे हैं। एक तो दे रखा है लिक्विडिटी रेशो, तरलता अनुपात, दूसरा दे रखा है एक्टिविटी रेशो, क्रियाशीलता अनुपात, और तीसरा दे रखा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लाभदायक अनुपात। 2 अनुपात हम पढ़ चुके हैं, आज शुरुआत कर रहे हैं अपन प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लाभदायक अनुपात। अब लाभदायकता जो अनुपात हैं ये आप ये जानते हैं कि किसी भी जो संस्था है, व्यापार है या उद्योग धंधा है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना, मैक्सिमम प्रॉफिट किस प्रकार से अर्न किया जाए। ये हर बिजनेसमैन का, हर व्यापारी का, हर उद्योगपति का एक प्राइम ऑब्जेक्ट होता है। अब हमें देखना है कि ये जो शब्द है लाभदायकता की, जो कंपनी है या व्यवसायी है या उद्योगपति है उसकी लाभदायकता किस प्रकार से बढ़ रही है या कम हो रही है। तो इसको हम 2 तरीके से निकालते हैं। पहला ये ले रहे हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेस्ड ऑन सेल्स, बिक्री पर आधारित लाभदायकता अनुपात। क्योंकि आप जानते हैं कि बिक्री यदि संस्था में ज़्यादा होगी तो लाभ भी उसमें ज़्यादा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हैं जो बिक्री पर आधारित हैं उनको यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो बिक्री पर आधारित जो लाभदायकता के विभिन्न अनुपात हैं उनमें सबसे पहला अनुपात है जो आज हम पढ़ेंगे वह है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सकल लाभ अनुपात। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सकल लाभ अनुपात, यह अनुपात किसके ऊपर आधारित है? बिक्री पर आधारित है, सेल्स पर आधारित है। इसका जो फॉर्मूला है वह है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है अपॉन नेट सेल इंटू 100। यदि दूसरा फॉर्मूला हम काम में ले सकते हैं, यदि आपके पास में ग्रॉस प्रॉफिट के डेटा नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के डेटा हैं या अन्य इन्फॉर्मेशन तरह की हैं, उनसे हम निकाल सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला इसमें नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। अब इसके अंदर दिखता है कि नेट सेल्स का मतलब क्या है कि नेट सेल्स इज इक्वल टू है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत जो बिक्री है वो 2 प्रकार की हो सकती है, कैश सेल्स हो सकती है और क्रेडिट सेल्स हो सकती है। उधार बिक्री है चाहे नगद बिक्री है, वो जो टोटल सेल्स है उस टोटल सेल्स में से हमें जो सेल्स रिटर्न है, जो विक्रय वापसी उसको घटाना है। उसके बाद क्या जाएगा आपका नेट सेल्स। जो विद्यार्थी कॉमर्स के हैं हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाते हैं जिसमें ट्रेड अकाउंट है, P&L अकाउंट है और बैलेंस शीट बनाते हैं। जो ट्रेड अकाउंट है वो हमें बताता है ग्रॉस प्रॉफिट और P&L अकाउंट बताता है अपन को नेट प्रॉफिट, और बैलेंस शीट उसके बाद जो नेट प्रॉफिट है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर जो ये ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके जो DR और CR साइड हैं, DR साइड के लिखते हैं अपन टू ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवार्ड, डायरेक्ट वेजेज एक्सेट्रा। इधर लिखते हैं अपन क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स। इनको जोड़ करके जो डिफरेंस आएगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आप निकाल सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का जो फॉर्मूला है किस प्रकार से निकालते हैं ये पिछले वीडियो जो आपको बताया गया है कि जो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, चाहे डायरेक्ट वेजेज है चाहे कैरेज इनवार्ड है, उनको जोड़ लें माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस प्रकार से आप क्वेश्चन में जैसी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी हैं उसी प्रकार से आपको ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ज्ञात करना है, सकल लाभ अनुपात ज्ञात करना है। ग्रॉस प्रॉफिट के डेटा सीधे दे रखे हैं, नेट सेल्स के दे रखे हैं, तो बहुत ईजी है, आप फॉर्मूले फीड कर दीजिए और रेशो निकल सकता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के डेटा दे रखे हैं तो आप इस फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं। यदि आपके पास में टोटल सेल्स है, सेल्स रिटर्न के डेटा भी हैं, तो आप नेट सेल्स इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब जो इंटरप्रिटेशन है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो यदि किसी संस्था में अधिक आता है तो वो कुशलता का द्योतक है, यानी कि संस्था में ग्रॉस प्रॉफिट यदि ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब वो संस्था
कुशलता से काम कर रही है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और यदि ये रेशो कम है तो हम इस सामान्य मानते हैं कि संस्था अकुशल है, यानी कि कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर रही है। तो जैसे भी रिजल्ट आते हैं उसके हिसाब से आपको इंटरप्रिटेशन करना है। यहाँ पर मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिससे कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो रेशो है कैलकुलेशन वो बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हमने लिया है नेट सेल्स 2 लाख रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000। दो आंकड़े हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000, तो यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा है, हमें दूसरा वाला जो फॉर्मूला है ये काम में लेंगे कि नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आप देखिए नेट सेल्स कितनी है आपकी 2 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है इसमें 1,50,000, 1,50,000 ये आ गया आपका 50,000, ठीक है। अपॉन क्या है नेट सेल्स कितनी है आपकी 2 लाख इंटू 100। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 25%, वेरी इजी। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है अपना 25%, यानी कि 100 रुपये की बिक्री पर 25 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट हमें होता है। इस रेशो के अंतर्गत इस संस्था की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 25% के अंतर्गत आती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के हिसाब से। तो वेरी सिंपल है, क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के डेटा है और नेट सेल के डेटा है, दो ही डेटा है। तो हमें इधर वाला जो फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 वाला फॉर्मूला से हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। ग्रॉस प्रॉफिट ₹40,000 ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा सीधा, सेल्स 1,70,000, सेल्स रिटर्न 10,000। अब यहाँ पर क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट दे रखी है तो आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला काम में लेना है ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स आइए, क्योंकि इसमें टोटल सेल्स दे रखी है 1,70,000 और सेल्स रिटर्न दे रखी है 10,000, तो आपको यहाँ पर नेट सेल्स याद करनी है। और नेट सेल्स का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको दे ही रखा है कितना 40,000, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका 40,000। क्लियर। अपॉन नेट सेल्स आइए तो नेट सेल निकालनी पड़ेगी। टोटल सेल्स कितनी है आपकी 1,70,000, तो टोटल सेल्स आ गई आपकी 1,70,000 माइनस सेल्स रिटर्न है 10,000, तो ये आ गया आपका इक्वल टू 1,60,000। 1,60,000 क्या आ गया आपका नेट सेल्स आ गया, क्योंकि आपने क्या किया टोटल सेल्स जो 1,70,000 थी उससे से माइनस सेल्स रिटर्न 10,000 कम कर दिए, तो ये आ गया 1,60,000। तो नेट सेल्स कितनी है ये 1,60,000, तो यहाँ अपन 1,60,000 इंटू 100। क्लियर। ये इससे ही कटा, इससे ही कट गया 100, तो 400/16। तो इसको और भी कर सकते हैं हम, इसका भी कितना गया 25%। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी कितना है 25%। क्लियर। यानी कि यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो पहले वाला हमने फॉर्मूला काम में लिया, नेट सेल्स नहीं दे रखी है, टोटल सेल्स दे रखी है, सेल्स रिटर्न दे रखी है, तो हमने क्या किया टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न कम कर दिया, तो आपके पास नेट सेल्स आ गई, दोनों आंकड़े आगे इसमें फीड कर दिए और इस तरह से 25% आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट हो गया। क्लियर। ये दो एग्जाम्पल तो ऐसे थे जिसमें कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा था और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे रखे, दोनों चीज़ें दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपीज़, परचेज 4 लाख रुपीज़, डायरेक्ट वेजेज 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 50,000, सेल्स है आपकी 6 लाख रुपीज़। ये फिगर है। अब यहाँ पर नहीं तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, केवल जो सेल्स है इसको हम नेट सेल्स मान सकते हैं, ये चीज़ इसमें दे रखी है। तो अब आपको किस प्रकार से ज्ञात करना है। सपोज करिए आप यदि फर्स्ट फॉर्मूला काम में लेना चाहते हैं तब आपको इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत आप जानते हैं कि ये जो डीआर साइड है और ये सीआर साइड है, यहाँ पर जो टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 1 लाख रुपीज़, टू परचेज 4 लाख रुपीज़,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, वेजेज है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक इधर आएगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक 50,000, बाई सेल्स 6 लाख, ये टोटल आ गया 6,50,000। अब यहाँ जो टू ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कितना, ग्रॉस प्रॉफिट जीपी कितना आ गया 6,50,000, इसमें से मान के 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख रुपीज़ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। एक बार पुनः समझ लीजिए, आपके ट्रेडिंग अकाउंट क्या किया, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट वेजेज, इधर बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई सेल्स, इन दोनों का टोटल बराबर होना चाहिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इनका जो बैलेंस है वो 1 लाख, तो आप देख लीजिए ये टोटल बराबर। अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका 1 लाख, फॉर्मूला फिट कर दीजिए, 1 लाख अपॉन सेल्स कितना है 6 लाख इंटू 100, सौ में 6 का भाग दीजिए तो 6 कम 6 36, लगभग 16.67% ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओके, अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हिसाब से यदि करना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख प्लस परचेज 4 लाख प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेज है 50 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक 50,000, तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख रुपीज़। 1 और 4 5, 5.5 में 50 गए तो कितना हो गए 5 लाख रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया आपका 5 लाख रुपीज़। तो अब इस फॉर्मूले से क्या करते हैं, सेल्स कितनी है आपकी 6 लाख, तो 6 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई 5 लाख, 5 लाख अपॉन नेट सेल्स कितनी है 6 लाख इंटू 100, वही फिगर आ गया 6 लाख में माइनस 5 लाख, ये तो 1 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100, आई थिंक 6 कम 6 36, 16.67%। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो कान को आप कैसे पकड़ लें, आपको क्या हुआ कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स निकाला है या नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि नेट सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाएंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है। तो क्वेश्चन में यदि किसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं तो आपको गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। आपके यदि कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चाहे ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स से इंटू 100 करें या नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट सेल्स से इंटू 100 करें, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।